In today's session, we will discuss about personality, its types and development. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी की अक़साम कौन कौन से है and how we can develop, how we can promote our personality. So first of all, what is personality? Basically, the term personality is derived from a Latin word persona, which means a theatrical mask used by actors in those days to indicate their role in theatrical play. बुनियादी तौर पर जो पर्सनैलिटी का लफ्ज़ है, ये लैटिन वर्ड पर्सोना से अहज़ किया गया है, जिसका मकसद क्या है? जिसका मकसद मास्क है। और मास्क का मकसद क्या है? मास्क का मकसद कोई भी आर्टिफिशियल गेटअप जो कि आपको यूनिक बनाए, आपको डिफरेंट बनाए, इज कॉल्ड मास्क। पुराने दौर में जो एक्टर्स हुआ करते थे, एक्टर्स जब भी स्टेज पर आते थे, वो अपने आप को यूनिक प्रेजेंट करने के लिए आर्टिफिशियल किस्म का गेटअप बनाते थे to make him herself unique in front of peoples. So इसी वजह से उन लोगों ने एक लफ्ज़, वो लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जो कि बेसिकली क्या था? जो कि बेसिकली पर्सोना था। Therefore, we can say that personality is the collection of all those characteristics which make a person unique and different from others. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको यूनिक बनाए, आपको डिफरेंट बनाए, अलग बनाए, इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। Definition of personality. Personality may be defined as: first, personality is a composition of your feeling, thoughts and action. पर्सनैलिटी क्या है? किसी इंसान की जो फीलिंग्स होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। सेकंड, पर्सनैलिटी इज द नेम ऑफ ऑल दोस कैरेक्टरिस्टिक व्हिच मेक अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको दूसरों से बनाए, डिफरेंट बनाए, इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। थर्ड, all those qualities which make a person unique and interesting is called personality. वो तमाम क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपको यूनिक बनाए, आपको इंटरेस्टिंग बनाए, इज कॉल्ड और टर्म्ड एज पर्सनैलिटी। सो इन शॉर्ट वर्ड्स, पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी वो फीलिंग्स, वो थॉट्स, वो एक्शन जो आपको यूनिक बनाए, आपको इंटरेस्टिंग बनाए, आपको डिफरेंट बनाए फ्रॉम अदर, इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। यानी वो क्वालिटीज, मिसाल के तौर पर क्वालिटी से मकसद वो फीलिंग्स, वो थॉट्स, वो एक्शंस जो कि आपको यूनिक बनाए, आपको इंटरेस्टिंग बनाए, आपको सोसाइटी के दूसरे लोगों से अलग बनाए, इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वालिटीज हम डिवाइड करते हैं, और पर्सनैलिटी में बी क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स, दैट इज introvert personality, extrovert personality and ambivert personality. अब देखिए, on the basis of our feelings, on the basis of our thoughts, on the basis of our action, पर्सनैलिटी को तीन कैटेगरीज में, तीन टाइप्स में क्लासिफाइड की जाती है। जो कि फर्स्ट वन क्या है? इंट्रोवर्ट्स कहलाते हैं। सेकंड वन को एक्सट्रोवर्ट है, थर्ड वन को एम्बिवर्ट कहते हैं। अब व्हाट इज इंट्रोवर्ट, व्हाट इज एक्सट्रोवर्ट एंड व्हाट इज एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी?
So first, introvert personality. The people of this category having the following characteristic: live alone and having own imaginary world, having company of very few peoples. इंट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी या वो लोग जो कि अपने आप तक महदूद होते हैं, वो लोग जिनकी जो रिलेशनशिप होते हैं, जो कंपनी होती है, specified or limited to a very few peoples, is called or considered introvert personality. Examples of introverts peoples or introvert people includes teachers, scientists, thinkers and philosophers, etc. इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन कौन से है? मिसाल के तौर पर टीचर्स है, साइंटिस्ट है, थिंकर है, फिलोसोफर है. इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. सेकंड वन, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या है? The people of this category having the following characteristic: tendency to live mostly outside, like to live with others, more social and have more contact within the society. अब देखिए, वो लोग जो कि मोस्टली आमतौर पर अपने घरों से, अपने वर्क प्लेसेस से बाहर रहना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट रखते हैं विद इन द सोसाइटी और ज़्यादा सोशल होते हैं एज कंपेयर टू इंट्रोवर्ट इज कंसिडर और कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट. यानी एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो कि आमतौर पर अपने वर्क प्लेसेस से, अपने हाउसेस से, अपने रूम से हमेशा जो ना बाहर रहना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट रखते हैं, सोशल कांटेक्ट रखते हैं, इस कॉल्ड और कंसिडर एक्सट्रोवर्ट. और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल जो एक्सेसिव ड्रिंकर्स है, ड्राइवर्स है, स्मोकर्स है, रबर्स है, थीव्स है, एक्सेट्रा. So what is ambivert personality? Between extrovert and introvert personality, there is a third one type called ambivert personality. एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के दरमियान में जो तीसरा किस्म है, इसको कहा जाता है एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी. पीपल बिलोंगिंग टू दिस टाइप इंक्लूड बोथ द ग्रुप्स एंड अटेंड देम. दे हैव मिडल माइंड एंड वन to live in both groups or parties. Such as sometimes they join outside people, but sometimes they live in their own rooms. जो भी जितने भी एम्बोवर्ड्स होते हैं या एम्बोवर्ड लोग जो होते हैं, वो जो ना दोनों किस्म या दोनों ग्रुप्स में, इंट्रोवर्ट एज वेल एज एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों ग्रुप्स में अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर मिडल माइंड पीपल्स. कभी कभी वो अपने रूम तक महदूद होते हैं, कभी कभी दूसरों के साथ होते हैं. यानी वो तमाम लोग जिनमें दोनों किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोवर्ट्स पीपल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद हो, एक्सट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद हो, इज कॉल्ड एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी. सो हम अपने पर्सनैलिटी को किस तरह डेवलप कर सकते हैं? हाउ वी कैन डेवलप आवर पर्सनैलिटी? एज वी नो दैट एवरीवन हैज इट्स ओन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक की जो पर्सनैलिटी होती है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन टू another one. It's all because of this reason that all of us are driven from unconscious pattern of life. अब देखिए, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है. क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि हमारी जो अनकॉन्शियस पैटर्न ऑफ लाइफ है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर वन. सो अनकॉन्शियस पैटर्न ऑफ लाइफ, मिसाल के तौर पर जो हमारे फीलिंग्स है, जो थॉट्स है, जो एक्शंस है, इट इज कॉल्ड
unconscious pattern of life. For example, we are thinking differently in some situation as well as in some circumstances. अब मिसाल के तौर पर एक ही किस्म के सरकमस्टांसिस में, सिचुएशन में हमारी जो थिंकिंग्स होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं. Why we are feeling in different way in same situation or circumstances. एक ही सिचुएशन में, circumstances में हम क्यों जो ना फील करते हैं in different ways. According to Sigmund Freud, everyone has its own set of unconscious mind. Sigmund Freud के मुताबिक जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड है, या हर एक इंसान की अपनी अनकॉन्शियस माइंड होती है, जिसकी वजह से वो सेम सिचुएशन में, सेम सरकमस्टांसेस में उनकी जो फीलिंग्स होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. मिसाल के तौर पर आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर, सो एट दैट टाइम हर एक स्टूडेंट की जो फीलिंग्स होंगे, जो थॉट्स होंगे, इट विल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो इसी वजह से हम कहते हैं कि अनकॉन्शियस पैटर्न ऑफ लाइफ जो हमारे है, जो कि हमारे फीलिंग है, थॉट्स है, एक्शन है, इसकी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो हियर ए क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज अनकॉन्शियस माइंड. सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है एंड हाउ वी कैन डेवलप आवर पर्सनैलिटी, और किस तरह हम अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ह्यूमन माइंड में बी डिवाइडेड इन 3 लेयर्स. सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक इंसान की जो माइंड है, इसको डिवाइड की जाती है 3 लेयर्स में. द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड, द सेकंड लेयर इज कॉल्ड प्री-कॉन्शियस माइंड, द थर्ड लेयर इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड. जो पहला लेयर है, इसको माइंड की जो फर्स्ट सेक्शन है, पोर्शन है, लेयर है, इसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है. जो सेकंड लेयर है, पोर्शन है, सेक्शन है, इसको प्री कॉन्शियस माइंड कहा जाता है. जो थर्ड लेयर है, सेक्शन है, पार्ट है, इसको अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है. सो व्हाट इज कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड क्या है और कॉन्शियस माइंड की बेसिक फंक्शंस क्या है. The first and the superficial section or layer of mind is called conscious mind, and the basic function of this layer of mind is thinking about present. जो दिमाग की, माइंड की जो सुपरफिशियल लेयर है, इसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है. और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शन टू थिंक अबाउट प्रेजेंट. मिसाल के तौर पर आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर. अब मैंने सवाल किया आप लोगों से कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो. सो यू कैन इजिली आंसर टू माई क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज इट इज कंसर्न विद योर कॉन्शियस माइंड. सेकंड वन section or layer of mind which is called pre-conscious mind. So pre-conscious mind क्या है और pre-conscious mind के basic function क्या है? The basic function of this layer of minds or pre-conscious mind are think about past. जो pre-conscious, जो conscious mind का, जो superficial layer of mind का जो second portion है, जिसको subconscious layer भी कहा जाता है, उसको, उसका बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन उसका टू थिंक अबाउट पास्ट. मिसाल के तौर पर इफ आई आस्क यू कि डू यू रिमेंबर योर कॉलेज लाइफ, तो आप लोग मुझे इसका जवाब दे सकते हैं कि यस, वी नो अबाउट आवर कॉलेज लाइफ, वी नो अबाउट आवर यूनिवर्सिटी लाइफ. सो That's why we can say कि जो हमारी प्री कॉन्शियस माइंड है, इसका काम क्या है? टू थिंक अबाउट पास्ट. और हम वी कैन इजिली कम्युनिकेट और कन्वे और ट्रांसफर मैसेजेस फ्रॉम प्री कॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड. अब देखिए, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने सवाल किया कि आपको अपने कॉलेज लाइफ के बारे में पता है, आपको अपने कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में
मालूमात है, सो आप लोग मुझे आसानी से बता सकते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि जो प्री कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में जो चीज मौजूद था वो अपने मुझे आसानी से उसको ट्रांसफर करके कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करके अपने मुझे बता दे कि यस वी नो। सो दैट्स व्हाई वी कैन सेस कि हम आसानी से, और वी कैन कम्युनिकेट information from pre-conscious mind to conscious mind with single efforts। जो लास्ट सेक्शन है which is called unconscious mind। so unconscious mind क्या है और unconscious mind का जो बेसिक्स फंक्शन है वो क्या है। this layer is found below conscious and pre-conscious layer of mind। कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड की जो लास्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड। इट इज डार्क एरिया ऑफ माइंड एंड कंसिडर अ रियल माइंड। ये दिमाग की डार्क एरिया कंसिडर की जाती है और साथ साथ इसको रियल माइंड भी कहा जाता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन आर इन दिस लेयर ऑफ माइंड एंड वी कांट कम्युनिकेट इट टू प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड विद सिंगल एफर्ट्स। अब देखिए, जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको डार्क एरिया ऑफ माइंड भी कहा जाता है, साथ साथ इसको रियल माइंड कंसिडर किया जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ये कहां पर मौजूद होते हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद होते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज मौजूद होते हैं इट इज कंसिडर द बेसिक्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। सो इसी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी है इसकी डेवलपमेंट का टोटल दारोमदार जो है ये किस चीज के साथ है, अनकॉन्शियस माइंड के साथ है। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी इंफॉर्मेशन मौजूद होते हैं ये परमानेंट होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखें कि अनकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ट्रांसफर करना टू प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के लिए वी नीड मैक्सिमम एफर्ट्स। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या आपको अपने जिंदगी के बारे में जब आप 5 महीने के थे, 6 महीने के थे, 7 महीने के थे, याद है कि आप किस तरह थे, आप क्या करते थे, आप क्या नहीं करते थे। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट आप इसको बताएं। लेकिन उस टाइम जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने देखा, उस टाइम जो चीज आपने किया वो यहाँ पर फीड हुआ पड़ा है। अब वो चीज क्या है, इट इज कंसिडर परमानेंट वन। इसी वजह से कहते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं या जो भी बच्चा होता है उसकी जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होता है वो इसकी बचपन में शुरू हो जाता है, उसके छोटे उम्र में शुरू हो जाता है। अब इसी वजह से अक्सर बच्चे जिनका अगर बचपन में पॉजिटिव तरीके से तरबियत हुआ होता है तो उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर बड़े होकर भी पॉजिटिव होते हैं। और वो बच्चे जिनकी तरबियत सही तरीके से नहीं होता बचपन में, अक्सर वो बड़े होकर वो क्या होते हैं, इनकी एटीट्यूड और बिहेवियर भी नेगेटिव होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन, ये चीजें इज टोटली एसोसिएटेड विद अनकॉन्शियस माइंड। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो अनकॉन्शियस माइंड है it is considered a base or basic element for individual development of personality। या हमारी पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है इसका टोटल दारोमदार क्या है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।